परीक्षा का समय नजदीक आ रहा था। राजा बेचारा खुद तो ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, पर वो राजा था, इसलिए वह राज्य के विद्यार्थियों को परीक्षा के गुर सिखाया करता था। आम ज्ञानी जन बताते कि पहले सरल प्रश्न हल करो, फिर कठिन। पर राजा भी यदि वही बात बताता तो वह राजा किस बात का। तो राजा ने बताया कि पहले कठिन प्रश्नों को हल करो और उसके बाद फिर सरल पर आओ। राजा को लगता था कि प्रजा को ज्ञान बांटना उसका कर्तव्य है, क्योंकि वो राजा है। और अगर ज्ञानी ना भी हो तो ज्ञानी होने का नाटक तो करना ही चाहिए। और नाटक करने में राजा का कोई सानी ना था। कभी वह वैज्ञानिक होने का नाटक करता, कभी खगोल शास्त्री। आजकल वह डॉक्टर बनकर अपने मंत्रिमंडल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करता है। वह बताता है कि गर्मी के कारण उन्हें पानी पीना चाहिए, खूब पानी पीना चाहिए गर्मी से बचने के लिए। अब बताइए, आज तक किसी ने कभी बताया था कि गर्मी में पानी पीना चाहिए? बताइए, बताया था क्या? किसी को था ये ज्ञान? राजा के चाटुकार दरबारी इन सब बातों की खूब मुनादी कराते और प्रजा को बताते कि उन्हें कितना महान और बुद्धिमान राजा मिला है। एक मुनादीकार ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर हमारे राजा न होते तो देश अब तक रसातल में चला गया होता। देश की अधिकतर जनता राजा के नाटकों से प्रभावित थी, या यूं कहें कि उन्हें प्रभावित किया जा रहा था। पर देश का युवा न जाने कब इतना पढ़ लिख गया कि राजा के प्रबंध में ढूंढ ढूंढ कर खामियां निकालने लगा। वैसे प्रशासन का ध्यान शिक्षा से ज्यादा धार्मिक उन्माद फैलाने पर था। पर फिर भी नाश हो इस टेक्नोलॉजी का। इसी के कारण देश के युवा अब ऑनलाइन कक्षाओं और अध्यापकों के दम पर ज्ञान प्राप्त करते ही जा रहे थे। अब बताओ, एक 17 साल के विद्यार्थी ने शिक्षा विभाग में सेंध लगा दी। अरे जासूसी कर दी, जासूसी। कहता है कि शिक्षा विभाग अपनी मनपसंद कंपनी को परीक्षा का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए नियमों में तब तक बदलाव करता रहा जब तक कि वह कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तैयार न हो गई। फिर एक दूसरा विद्यार्थी आता है। उसे अपनी परीक्षा में प्राप्त अंकों पर संदेह था। उसने अपना पर्चा मांगा। शिक्षा विभाग ने पूरी ईमानदारी से पर्चा दे भी दिया। फिर भी इस धूर्त विद्यार्थी ने यह कह डाला कि जो पर्चा उसे दिया गया है वो उसका है ही नहीं। कैसा मूर्ख बालक था। देश की खातिर, अरे राजा की खातिर अगर मान लेता कि उसके कम अंक उसकी फूटी किस्मत का नतीजा है तो क्या बिगड़ जाता भला। ज्यादा से ज्यादा कॉलेज में दाखिला नहीं मिलता, पर देश की छवि तो ना बिगड़ती। खामखा देशद्रोही बन गया। चाटुकार दरबारियों और पत्रकारों को उसे विदेशी जासूस बताकर देश को बचाना पड़ा। अब और कुछ मूर्ख देशद्रोही बच्चे उठे और सब बताने लगे कि उनकी कॉपी की जांच गलत हुई है। हाँ, कॉपी ही उनकी नहीं है। चारों ओर से हाय तौबा सी मचा दी गई। राज्य में बहुत ही ईमानदारी से पैसा लेकर विभिन्न कठिन परीक्षाओं के पेपर लीक करा के परीक्षा पास कराने का गुप्त कार्य मुखर रूप से करवाया जाता था। व्यवस्था ने लगभग 6 सालों में 80 से अधिक पेपर ईमानदारी से लीक करवाए थे, और विनम्रता इतनी कि कभी अपने मुंह से उनका जिक्र तक नहीं किया। लोगों ने कहा तो माना भी नहीं कि ये कुछ हुआ भी है। अरे इतना कठिन पेपर सब लोग केवल योग्यता से पास थोड़ी ना कर सकते हैं, इसलिए उनके लिए ये इंतजाम किया जाता है। पर ये बदतमीज, बेशर्म, बेहया नई पीढ़ी शोर मचाने लगी। हाय हाय पेपर लीक हो गया, हाय हाय पेपर की चेकिंग गलत हो गई। हाँ, हो गई चेकिंग गलत तो चेकिंग सही हो जाती तो भी क्या मिल जाता तुम्हें। अरे बाद में भी तो एडमिशन के लिए परीक्षा ही देते, उसका भरोसा है तुम्हें कितनी ईमानदारी से होगी। बात करते हैं, हमने कितना गरियाया इस नई पीढ़ी को। आलसी बोला, परजीवी बोला, कमजोर बोला, बात बात पर थेरेपिस्ट के पास भागने वाला बोला, पर इन्हें किसी की परवाह ही नहीं है। इन्हें समझ ही नहीं आता कि ये जो कर रहे हैं ये भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। आप बड़ों पर उंगली नहीं उठाते, उनके कामों पर सवाल नहीं करते, अरे उनके आगे जुबान नहीं चलाते। पर ये हठधर्मी एक के बाद एक लगातार प्रश्न पर प्रश्न खड़े किए चले जा रहे हैं।
छी, संस्कारहीन लोग। और ये तो इतने बेखौफ हुए जा रहे हैं कि आप इन्हें कॉकरोच बोल दो तो बड़ी बेशर्मी से स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, हम तो हैं कॉकरोच। न इन पर धमकाने का असर होता है न डराने का। आज इन्हें धमकाओ, कल सोशल मीडिया के किसी कोने से फिर निकल आएंगे किचर किचर करते हुए। लगता है इन्हें समझाने के लिए भी राजा साहब को ही आना पड़ेगा। जब वे अपने मन की बात जोर जोर से बताएंगे तो शायद, खैर हमें क्या, हम तो पुरानी पीढ़ी वाले हैं। समय पर पढ़ लिख भी लिए, ज़्यादा प्रतियोगिता नहीं थी तो नौकरी वोकरी भी मिल गई। अब तो बस रिटायरमेंट के बाद मज़े से टीवी देख लेते हैं। नई पीढ़ी को अपना स्ट्रेस तो हम पहले ही दे चुके थे कि बचवा, हम जो न कर पाई सो तुम्हारी जिम्मेदारी ठहरी। बस, अब कर तो आप भी क्या ही रहे हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए।